बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले वही आपकी खिदमत में गुजारिश के जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं फरमाया वो सब्सक्राइब भी फरमा लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप दोस्तों को पहुंच सकें। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि 2 दिन कबल मैंने पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से एक वीलॉग बनाया था जिसे दोस्तों ने काफ़ी वसी पैमाने पर सराहा था और वो हकीकी एक तस्वीर थी जो इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से मौजूद है। गुज़श्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रिलीफ दिया है कौम को, जिसमें बताया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत में हर महीने 70 अरब की सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी रूह से 10 रुपये जो है पेट्रोल और डीजल सस्ता किया गया है और 5 रुपये बिजली जो है वो फ़ी यूनिट वो भी कम की गई है। एहसास प्रोग्राम का जो है 13,000 रुपये का इस वक्त नोटिफिकेशन आ रहे हैं लोगों को, तो अब 14,000 कर दिया गया है या 12 से 14,000 रुपये कर दिए गए हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट के हवाले से ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें उनके हवाले से बहुत सारे इक़दाम जो हैं वो उनके उठाने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब पाकिस्तान में कोई चीज़ एक महंगी होती है, फ़र्ज़ करें पेट्रोल महंगा होता है, तो फिर पूरी पाकिस्तानी कौम या हमारा जो एक ताजर तबका है वो अपनी मर्ज़ी से ही रेट कई गुना बढ़ा देता है, चाहे वो किराए की मद में हों, चाहे वो रोज़मर्रा अशिया की कीमतों के हवाले से हों, वो सब्ज़ियों के हवाले से हों, वो किसी भी हवाले से हों, और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। क्योंकि इस जब से ये मजिस्ट्रेसी निज़ाम ख़त्म हुआ है तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो तहसील के लेवल पे हो, जो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे हो, जो डिवीज़न की सतह पे हो, जो शहरों में मौजूद हो, जो देहातों में मौजूद हो। जिसका जो दिल करता है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो चीज़ें बेचता है और उन्हें कोई किसी किस्म का कोई ना तो कानून का डर है और ना हुकूमतों का खौफ है और ना उन्हें कोई अपने मज़हब और दीन का, रिवायात का, सिविल अपनी जो हमारी कल्चर है उसका ख्याल है। ये ठीक है, बहुत आसान कदम है कि हुकूमत ने 10 रुपये पेट्रोल या डीज़ल सस्ता कर दिया है, लेकिन ये पेट्रोल और डीज़ल अभी 2-4 दिन तो खैर इसी तरह मिलेगा, ख़ास तौर पर देहातों में। शहरों में तो इस पर फ़ौरन जो है वो अमल हो जाएगा। लेकिन जब इसकी कीमत 10 रुपये बढ़ाई गई थी या 12 रुपये बढ़ाई गई थी, उसके नतीजे में जिन चीज़ों के रेट ज़्यादा हुए थे वो अब इस 10 रुपये कम होने से किसी भी सूरत में रेट कम नहीं होंगे, वो उसी सतह पर रहेंगे, चाहे वो किराए हों, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो रोज़मर्रा अशिया की चीज़ें हों, भले कोई भी चीज़ जो परसों के दिन जो उसका रेट था वो आज भी वही है और कल भी वही होगा, परसों भी वही होगा। क्योंकि इस वक्त मुल्क में कोई अथॉरिटी नहीं है जो रियासत पाकिस्तान के तरफ से नाफिज होने वाले जो आर्डर्स हैं या अहकामात हैं उनको अमली शक्ल दे सके, और ये बड़ी बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी सूरत हाल है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ठीक है कि हम जब ये खबरें सुन रहे थे कि IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है उसकी रूह से बिजली का रेट मज़ीद बढ़ाया जाएगा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, महंगाई का एक और जो है वो तूफ़ान आएगा। और ये तूफ़ान तो हम बहुत देखते आ रहे हैं, कई महीनों से, कई सालों से हमेशा आ रहे हैं, जिसमें कौम रोज़ बरोज़ डूबती चली जा रही है और अब तो उसके लिए सांस लेना भी महाल होता जा रहा है। लेकिन उसके मुतज़ाद के तौर पर अब हुकूमत की तरफ से ये कह देना कि अगले बजट तक ना तो पेट्रोलियम मसनूआत में जो है इजाफा किया जाएगा और ना ही बिजली के रेट बढ़ाए जाएंगे, तो ये भी एक अनहोनी सी बात है। बहुत सारे लोग इसको अपोजिशन के एहतजाज के साथ जोड़ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक जो लॉन्ग मार्च चल रहा है ये उसके प्रेशर का नतीजा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाकी जो PDM है उसके भी इजलास और एहतजाज और धरने चलने वाले हैं, हुकूमत उससे डर गई है, तो ये खौफ का एक इजहार है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है हुकूमत की पॉलिसियों में कि वो अब अवामी खिदमत का या अवामी हमदर्दी का इजहार कर रही है। वजह इसकी चाहे जो भी हो, बहरहाल इससे थोड़ा बहुत जो है वो रिलीफ ज़रूर मिलेगा कि चलो 10 रुपये से ही पेट्रोलियम मसनूआत में और 5 रुपये से ही बिजली की मद में, और अगर ये वाकई बजट तक ये सूरत हाल इसी तरह रहती है और कोई मिनी बजट भी नहीं आता तो बहरहाल ये एक काबिल ज़िक्र बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी कौम को इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है वो देखें कि वो ख़ास तौर पर आटे में
چینی میں، گھی میں، مختلف دالیں ہیں ان میں، اور سبزیوں میں، یہ جو چیزیں ہیں، چائے کی پتی میں، اس میں جو ہے ریٹس کم کرنے کی فوری طور پر ضرورت ہے، اور پرائم منسٹر کو اس حوالے سے فوری طور پر قدم اٹھانے چاہیے، اور کوئی ایسا میکنزم بنانا چاہیے کہ جس کی بدولت جو ریٹس حکومت مقرر کرتی ہے اس پر 100% عمل کروایا جائے۔ اب تو کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی کہیں ریٹ لسٹ جو ہے نا وہ آویزہ نہیں ہے، اگر آویزہ ہیں تو وہ لوگ اپنی طرف سے لگائی ہوئی ہیں، کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اب مجھے یہ دیکھیں نا، کھاد کا ایشو ہے، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ 2-3-4 چیزوں کے مد میں حکومت نے رعایت دی ہے، اور یہ کمٹمنٹ بھی کیا ہے کہ آگے بھی یہ چیزوں کے ریٹ نہیں بڑھائے جائیں گے، لیکن وہ چیزیں جو چیزیں ہم روز خریدتے ہیں، ہم چینی روز خریدتے ہیں، چائے کی پتی ہم روز خریدتے ہیں، گھی روزانہ خریدتے ہیں، آٹا روزانہ خریدتے ہیں، دال روزانہ خریدتے ہیں، سبزیاں روزانہ خریدتے ہیں، گوشت تو خیر اب وہ جو ہے متوسط کلاس جو ہے اس کی پہنچ سے بھی اب دور ہو چکا ہے، تو کم از کم ان چیزوں کے ریٹس کے اوپر جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو توجہ دینی چاہیے، اور کسی نہ کسی شکل میں قوم کو ریلیف دینا چاہیے۔ باقی یہ کہہ دینا کہ حکومت دباؤ میں آ کر کر رہی ہے، اگر دباؤ میں آ کر بھی کر رہی ہے تو چلو اس طرح بھی تو قوم کو ریلیف مل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو بھی ویلکم کیا جانا چاہیے کہ چلیں کوئی تو ہے جو تھوڑی بہت جو ہے عوام کو 10 روپے سے ہی ایک ریلیف سا ملا ہے، اس کو انکریج کرنا چاہیے۔ جب تک آپ انکریج نہیں کریں گے کسی مثبت قدم کو تو پھر اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی، بلکہ حوصلہ شکنی ہی ہوتی رہے گی، اور اپوزیشن کا کام ہے جو کرٹیسائز کرنا، تنقید کرنا، اور یہ اس کا استحقاق ہے اور اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ جب تک اپوزیشن یہ نہیں کرے گی تو حکومت بھی صحیح ڈگر پر نہیں آئے گی۔ اپوزیشن اپنی جگہ پر ٹھیک کام کر رہی ہے، حکومت نے یہ قدم اٹھایا تو اس نے بھی ٹھیک کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک طاقتور فریق کی حیثیت سے حکومت کی ذمہ داریاں ابھی مزید موجود ہیں کہ اسے باقی ان چیزوں کے حوالے سے جو ہم روزمرہ کی جن چیزیں کہتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اس حوالے سے بھی کوئی ایسے قدم ضرور اٹھانے چاہیے جس پر قوم جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میری یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکے۔ اگلے ویڈیو تک اجازت، السلام علیکم۔